जमीन पर बेहोश पड़ी एक लड़की और उसके साथ एक अजीब सा बर्ताव करता हुआ आदमी। आखिर ये मामला क्या था? कौन था ये आदमी? क्या रिश्ता था उसका इस लड़की के साथ, और वो उसके साथ इस तरह क्यों पेश आ रहा था? सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। कई बार हमें अजीबोगरीब घटनाएं सुनने में आती हैं, लेकिन उनमें हमें लॉजिक नहीं मिलता, इसलिए हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब सामने कुछ इतना अजीब घट रहा हो तो यकीन करना ही पड़ता है। आखिर एक बेहोश लड़की के साथ पिघली हुई मोम से ये करने क्या वाला था? माहौल से तो साफ जाहिर था कि इसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। ये लड़की कौन थी और इस हालत में कैसे पहुंची? क्या हुआ था इसके साथ? जानने के लिए देखते हैं यूपी की घटी ये चौंका देने वाली वारदात। अरे हमारी मुमताज महल, अरे कितनी बार मैंने कहा कि काम करते वक्त फोन मत किया करो। जब देखो आप बिना वजह मुझ पर गुस्सा उतारते रहते हो। कहीं ये गुस्सा अपनी प्यारी भतीजी पर मत उतार देना, नहीं तो वो रूठ जाएगी। हमारी फातिमा बेटी आ गई क्या? नहीं जी, अभी आई नहीं है, अगले मंगलवार को आ रही है। और जानते हैं आप, पूरे महीने भर के लिए हम लोगों के साथ रहेगी। बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। क्या हुआ? माल क्यों वापस लाया? जाकिर भाई, माल को खरीदार नहीं मिलेंगे तो वापस ही आएगा ना। अरे ऐसा क्यों नहीं कहता कि तेरी काम चोरी की वजह से कोई सामान नहीं ले रहा है? मुझ पे इल्जाम लगाने से बेहतर होता आप अपने इतर की क्वालिटी दुरुस्त करते। अब लोगों को आपके फैक्ट्री की इतर पसंद नहीं आती तो मैं क्या कर सकता हूँ? नाच ना होए आंगन टेढ़ा। अरे गलत नहीं कह रहा हूँ, मार्केट में देखो सुल्तान भाई के इतर की कितनी डिमांड है। एडवांस में बुकिंग होती है, फिल्मों के टिकट की तरह। मैं भी जा रहा हूँ उन्हीं के पास। ये क्या बोल रहा है तू? तो क्या करूँ, मेरा भी घर परिवार बढ़ गया है, मुझे भी कमाना है। कब तक मक्खी मारता रहूंगा मैं आपके माल के साथ? अस्सलाम वालेकुम जाकिर चाचा। वालेकुम अस्सलाम। ये टाइम है आने का? हमारा कारोबार जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है, तुम्हें और आधा घंटा पहले आना चाहिए। हम सबको मिलकर ओवर टाइम करना होगा, तब जाके कुछ होगा। बात समझ में आई? जाकिर चाचा 2 ही मिनट तो लेट हुआ हूँ। 2 ही मिनट लेट हुआ हूं। सामने देखो सुल्तान को। 6 महीने पहले मेरे साथ काम करता था, उसे सब कुछ मैंने सिखाया है, सब कुछ मैंने बताया है। आज उसके पास इत्तर की फैक्ट्री है, लोग भौरों की तरह मंडराते हैं उसके पास। पता नहीं कौन सा फार्मूला इजाद किए बैठा है कमबख्त कि मेरे पास कोई आता नहीं, सब लोग उसी के पास जाते हैं। लेकिन चाचा जान, इतर तो आप ही की देख रेख में बनता और बाहर जाता है ना। हाँ, हमारे ही देख रेख में बनता और बाहर जाता है। यही तो कह रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर सुल्तान की तरह जज्बा है ही नहीं। चाचा जान, इसमें अब मेरी क्या गलती है? मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ ना। तो कोशिश का नतीजा निकल रहा है। तुम्हें पता है ना कि हमारी बड़ी वाली फैक्ट्री पिछले 6 महीने से बंद पड़ी है, और फैक्ट्री के नाम पे हमारे पास ये छोटी सी जगह है। अगर जल्दी कुछ किया नहीं गया तो इस पर भी ताला लटक जाएगा। कुछ करो। ये लो, इसे इतर के सारे फ्लेवर्स में थोड़ा थोड़ा मिला दो। इससे क्या होगा कि एक खास तरह की महक पैदा होगी, इंसान को मदहोश कर देने वाली महक। ऐसा क्या है इस बोतल में सुल्तान भाई? है एक खास चीज जो कि बहुत मुश्किल और मेहनत के बाद तैयार हुआ है। खुद अपने हाथों से तैयार किया है मैंने इस मलिकाए खुशबू को। यही तो है वो जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता, बावरा बना देता है। और हाँ, कल मैं दोपहर के बाद ही आऊंगा, क्योंकि मुझे एक इतर के नए फॉर्मूले पर काम करना है। हाँ? लेकिन तुम लोग टाइम पे आ जाना, मौके का फायदा मत उठाना। पता नहीं मालिक के दिमाग में नया नया फॉर्मूला कहाँ से आता है। हाँ भाई, पिछले 3 महीने में ऐसा अत्तर तैयार किया गया है कि मार्केट में उतरते हंगामा मच गया।
ओ जाकिर भाई, आप तो सिर्फ आज के लिए ताला लगा रहे हो ना? अगर ऐसा कारीगर रहा तो जिंदगी भर के लिए ताला लग जाएगा आपकी फैक्ट्री में। फिर हुआ क्या? अरे ये छुपकर हमारी बातें सुन रहा था, हमारा इत्र बनाने का तरीका जानने की कोशिश कर रहा था। ये जाकिर भाई, मैंने अब तक इसे पुलिस के हवाले नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने भी आपका नमक खाया था, वरना 1 मिनट नहीं लगता इसे हथकड़ी लगवाते, समझे आप? तुम किसी लायक नहीं हो, तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। चलता हूँ जाकिर भाई, सलाम। उत्तर प्रदेश का माधवगंज शहर बेहतरीन परफ्यूम्स बनाने के लिए मशहूर है। वहां जाकिर और सुल्तान 2 परफ्यूम्स बनाने वाले थे। सुल्तान पहले जाकिर के साथ काम करता था, लेकिन फिर उसने अपने खुद का परफ्यूम बनाने का काम शुरू किया। वो काफी मुनाफा भी बनाने लगा, लेकिन इसकी वजह से जाकिर का बिजनेस डूबने लगा था। नफा नुकसान तो बिजनेस के 2 पहलू होते हैं, लेकिन क्या ये बात जाकिर समझने वाला था? इन दोनों का ये अलगाव इन्हें कहां ले जाने वाला था? और आखिर सुल्तान के परफ्यूम बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला क्या था? ये बात अब तक राज थी। कैसे भी करके हमारी बिटिया को ढूंढ दीजिए। जैसे कुछ पता चलेगा आपको इन्फॉर्म कर देगा। ओके? क्या हुआ यादव? कुछ नहीं सर, इनकी बेटी लापता हो गई है। ठीक है, हम पता करते हैं। साहब मेहरबानी करके हमारी बिटिया को ढूंढ दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, घर जाइए, जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको खबर करेंगे। ठीक है? पिछले 6 महीने में ये चौथी लड़की गायब हुई है और अभी तक इस मामले में हमें कोई सुराग नहीं मिला है। बड़ी शर्म की बात है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन यादव, एक चीज बड़ी कॉमन है इन सारे केसेस में। क्या सर? जो सारी लड़कियां हैं उनकी उम्र 18 से 22 साल के बीच है। जो भी है बड़ा चालाक और शातिर है। हर अपराधी अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ता, लेकिन इन सारे केसेस में ऐसा नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा केस देखा है कि किसी लड़की के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा है। सर जल्दी कुछ करना होगा, डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी हो रही है सर। कुछ समझ नहीं आ रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2005 में करीब 16,000 लड़कियों का अपहरण हुआ था और 2012 में यह संख्या बढ़कर 40,000 के आसपास थी। और ये तो सिर्फ वही केसेस हैं जो रिपोर्ट किए जाते हैं। इस शहर में अब लड़कियों का गायब होना आम बात होती जा रही थी। पिछले 6 महीनों में गायब होने वाली ये चौथी लड़की थी, लेकिन पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला था, ना ही उनके घर वालों को कोई फिरौती के लिए कॉल्स। लेकिन एक बात तो साफ थी कि इन सारे केसेस का आपस में कोई ना कोई रिश्ता जरूर था। क्या यह किसी गैंग का काम था या कोई अकेले ही इस काम को अंजाम दे रहा था? आखिर उन लड़कियों के साथ किया जा रहा था? अब सवाल यह था कि अगला शिकार कौन होने वाला था। कहाँ जाना है आपको? अब जाकिर चाचा जान की फैक्ट्री यही है। जाकिर चाचा? अरे आइए आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। चलिए अंदर चलते हैं। जाकिर चाचा जान को आप जानते हैं क्या?
अब जिनके साथ काम करते हैं उन्हें जानना तो जरूरी होता है ना। चलिए। वाओ, ये सब तुमने बनाए? जी हाँ। बहुत अच्छे हैं। इत्र बनाना हंसी का खेल नहीं है, ये तो एक कला है जिसे मेहनत और लगन से पाया जाता है। लेकिन इंसानों का क्या है, उन्हें तो बस खुशबू से मतलब है। ये क्या है? इसे रख दीजिए, अभी ये तैयार नहीं हुआ है, बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। जब आप अगली बार आएंगी ना, तब देखिएगा इसकी खुशबू। अब तुम्हें कैसे पता कि हम अगली बार भी आएंगे? पता नहीं, मुझे यकीन है अगली बार आप जरूर आओगे। इरशाद, छत्ता जान, छत्ता जान, फातिमा, खुश रहो। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा। अरे फातिमा, तू तो कितनी बड़ी हो गई। तुझे पता है, जब तू इतनी सी थी, 10 साल की, तब आखिरी बार तुझे देखा था मैंने। हमें अच्छी तरह याद है छत्ता जान, जब आप लोग घर आते थे ना, तो हमारे लिए जरूर मिठाइयाँ लेके आते थे। अरे मिठाई तो मैं तुझे आज भी खिलाऊंगा। तू घर चल, तेरी चाची इंतजार कर रही है। अच्छा सुन इरशाद, अच्छे से काम करो, ठीक है? मैं घर जाकर आता हूँ। चल 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 चल। मजा आ गया। अब्बू सही कहते हैं चाची जान, आपके जैसा बेहतरीन खाना तो ना कोई बना ही नहीं सकता है। बहुत ही लजीज बना है। पता नहीं हम खाना बनाना कब सीखेंगे। क्या इतनी बड़ी हो गई हो, अभी तक तुमने खाना बनाना नहीं सीखा? अरे चाची जान, तो हम यहाँ आए किस लिए? आपसे खाना बनाना ही सीखने तो आए। चाची जान, आपकी सोच में पड़ गई क्या? आप भी हमारी शादी के बारे में सोच रही हैं? नहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम तुम्हारे यहाँ जाकर वहीं रह के तुम्हें खाना बनाना सिखा दूं। मुमताज, कैसी बातें कर रही हो तुम? ये बच्ची है, मेहमान है हमारी, इसे एक दिन नहीं हुआ है, इसे भेजने की बातें कर रही हो तुम? नहीं जी, ऐसी बातें नहीं है। दरअसल ये जगह पर 4-4 लड़कियां गायब हो चुकी है। उन लोगों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। मुझे लगता है कि ये जगह लड़कियों के लिए सही नहीं है जी। बस डराओ मत उसे। मैं डरा नहीं रही हूँ जी, बस फिक्र लगी रहती है। चाची जान, आप फिक्र मत कीजिए, अब हम बड़े हो गए, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। खाओ खाओ। सर, यहाँ शहर का कचरा डंप किया जाता है, वहाँ एक लड़की की लाश मिली है। कुछ पता चला किसकी लाश है? हाँ सर, वही 3rd गर्ल जो गायब हुई थी। तुम ये कैसे कह सकते हो उसी की लाश है? सर, उसके माँ बाप ने पहचान लिया। हमने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। और सर, ये मोबाइल उसके पास से मिला है। सर, मोबाइल के अलावा उसके पॉकेट से कुछ रसीद, कुछ पर्चियाँ, कुछ बिल्स वगैरह मिले हैं। सर, ऐसे लगता है उसने कुछ गहने खरीदे। सर, बिल लेके मैं ज्वेलर्स के पास गया, उसने कहा सर ये लड़की आई थी किसी शमशेर नाम के आदमी के साथ। आदमी शहर छोड़ के भाग गया सर, फिर भी उसे हम लोकेट करेंगे। दादा जी, जितना जल्दी हो सकता पता करें। इस आदमी की गिरफ्तारी से गायब हुई सारी लड़कियों का सुराग मिल जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है इन सारे मामलों के पीछे किसी एक ही आदमी का हाथ है। वो फास्ट। मैंने ही मारा है उसे। बहुत प्यार करता था मैं उसको, उसके लिए कुछ भी कर सकता था। एक दिन उसने गहने खरीदने के लिए कहा, वो भी खरीद दिए। उसके बाद उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। मैंने सब बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। गुस्सा आ गया मुझे, मार दिया उसको। मैंने बस उसी की जान ली है, बस उसी की। बाकी कोई हुई लड़कियों के बारे में कुछ नहीं जानता सर, नहीं जानता।
यादव सर। ये केस सीधे सीधे मर्डर का है। जी सर। मुझे लगता है कि खोई हुई लड़कियों से इसका कोई संबंध नहीं है। ये केस बिल्कुल अलग है और मैं श्योर हूं कि वो जो भी है, लड़कियों को गायब करने वाला बंदा आजाद है और खुला घूम रहा है। अब हमें पता ये लगाना कि वो कौन है और क्या चाहता है। दीदी दीदी, ये आपके लिए। किसने दिया ये? दीदी दीदी, ये फूल आपके लिए भेजा है। लेकिन ये अरे वाह फातिमा बिटिया वाह, 3 दिन में इतना बढ़िया खाना बनाना सीख लिया, कमाल है। अब जाके हाथ धो लेता हूँ। ये गुलाब किसके लिए भेजे? गुलाब दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए भेजा। आइए, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पता है तुम जरूर आओगी। अच्छा चलें? अरे लेकिन इरशाद, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ तुम होगी, मैं आऊंगा और हमारी तन्हाई। तुम्हारी जिंदगी में कितनी मुश्किलें हैं ना इरशाद। मुश्किलें तो जिंदगी में आती रहती हैं जोया, लेकिन अब मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मुझे कोई इन्हें बांटने वाला मिल गया है। पता है, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे ना हमेशा से तुम्हारे जैसे की तलाश थी। थैंक यू। और मुझे भी। तुम कल फिर मुझसे मिलने आओगी ना? इसी वक्त, इसी जगह। तुम्हारे बदन की खुशबू जैसा एक प्रेम, इससे बड़ी सफलता मुझे जिंदगी में नहीं मिल सकती। अच्छा, और भी कोई इरादा है क्या? है ना, तुमसे निकाह करने का। तुम्हें कबूल है? कबूल।
इरशाद, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, अब बहुत देर हो गई है। इतनी जल्दी का है? अच्छा, चल के मेरे अब्बू से बात नहीं करनी शादी की? ठीक है, चलते हैं, चल। फातिमा, आज मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ सकता। मुझे मार्केट जाना है, इत्र का सामान लेने। कोई बात नहीं, मैं ऑटो ले लूंगी। पक्का? अपना ध्यान रखना। तुम भी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने फातिमा को तुम्हारे घर भेजा। भाईजान, आप मुझे ये एहसास दिला रहे कि फातिमा सिर्फ आपकी बेटी है? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। फातिमा मेरी भी बेटी है। अल्लाह पर भरोसा रखिए, हमारी फातिमा हमें मिल जाएगी। कब तक? सर, ये रही कॉल्स डिटेल रिपोर्ट्स। लोकल नंबर है सर, 10-12 बार कॉल किया गया सर। सर, जिसके नाम पे ये फोन है उसका पता लग गया सर। उसका नाम इरशाद है सर। कहाँ रहता है ये? यही गंगाधर नगर। उठा लो इसे। सच बोल। साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब, मैं बेकसूर हूँ साहब। सच नहीं बोलेगा ना तो हलक से जबान निकाल दूंगा तेरी हलक से। हाँ, ये बात सच है, मैं फातिमा से मिलता था, उस दिन भी मिला था। अरे बाजार तक उसको ले गया था, वहां उसको छोड़ दिया था साहब। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं साहब। तहकीकात किए, तहकीकात। कई लोगों ने देखा तुझे मार्केट में फातिमा के साथ। 5 लड़कियां गायब हुई है और ये 5वीं लड़की है जो गायब हुई है। सच बोल, करता क्या है तू लड़कियों को अगवा करके? मैंने किसी लड़की के साथ कुछ नहीं किया साहब, मैं बेकसूर, मुझे छोड़ दीजिए साहब। यादव सर, जब तक ये अपना गुनाह कबूल ना कर ले और ये ना बता दे कि फातिमा कहाँ है, तब तक इसे रिमांड पर रखो और प्रेशर बनाए रखो। सर,
डॉक्टर, लड़की की कंडीशन कैसी है? देखिए, उसे बहुत अधिक मात्रा में नशीली दवा दे दी गई है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है। हाय अल्लाह। बट डोंट वरी, मैंने उसे दवा दे दी है, वो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसे होश आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कब तक स्टेटमेंट ले पाएंगे? देखिए, कब तक होश में आती है। डॉक्टर, लड़की को शारीरिक तौर पर कोई नुकसान तो नहीं है? लाइक शरीर पे कोई खरोंच या निशान? जी, ऐसे तो कोई भी निशान नहीं मिले, लेकिन सरप्राइज करने वाली बात यह है कि उसके सारे शरीर पर वैक्स के बहुत सारे ट्रेसेस मिले हैं, जिन्हें सही होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्लीज़ डॉक्टर, एक रिक्वेस्ट है, अपने स्टाफ से कहिए कि थोड़ा सा अटेंटिव रहे। जो व्यक्ति लड़की को हॉस्पिटल छोड़ के गया था, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर इस बात पर ध्यान दिया जाता तो हम उसकी लोकेशन का पता लगा लेते और आसानी से उस व्यक्ति तक पहुंच जाते। आप जानते हैं हालात बहुत नाजुक है। ओके। ये वैक्स का क्या चक्कर है यादव? सर ये तो फातिमा ही बता सकती है। फातिमा, इरशाद ने तुम्हें कहाँ तक छोड़ा था उस दिन? इरशाद ने मुझे आधे रास्ते ही छोड़ दिया था। कुछ भी ऐसा याद हो? कौन सी जगह थी, आसपास क्या था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, कुछ भी याद नहीं आ रहा। फातिमा, कुछ भी याद आए तो प्लीज हमें बताना। चलो यादव। यादव, इरशाद और फातिमा की बातों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है और मुझे लग रहा है कि इरशाद सच बोल रहा है। सर, इतनी जल्दी इनोसेंट मानना गलत होगा। फातिमा को भी कुछ याद नहीं, इरशाद इसी बात का फायदा उठा रहा है। इससे पहले वो कुछ और करता, हमने उसे अरेस्ट कर लिया। सबसे बड़ी बात है कि फातिमा इस बीच फिर से भाग गई। शायद इरशाद को अंदाजा था इस सब माहौल में फातिमा को कुछ भी याद नहीं रहा होगा। तुम एक काम करो, आसपास इस तरह की जितनी भी जगह है सारी चेक करो। हो सकता है कोई इरशाद से जुड़ा क्लू मिल जाए अपने। और इस बीच में इरशाद से अपने तरीके से पूछताछ करता हूँ। जी सर। फातिमा मिल चुकी है हमें और उसने स्टेटमेंट भी दे दिया। उस लड़की ने खुद तुम्हारा नाम लिया है और तुम उसे ही झुठला रहे हो। सच बोलना पड़ेगा तुझे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। फातिमा की बॉडी पर वैक्स क्यों लगाया तूने? क्या करना चाहता था उसके साथ? इस तरीके के बारे में पहले भी सुन चुका हूं सर। सर इस तरह से इत्र बनाया जाता है सर, लेकिन ये झूठ बात है सर। मैं इस बात में यकीन नहीं करता। मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। बहुत चर्बी आई तुझे, कहानी बना रहा है। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? इसने कुछ नहीं किया है, ये बेकसूर है। मैडम ये बेकसूर नहीं है, आप भोली हैं और आपके भोलेपन का फायदा उठा रहा है ये। इसे अपने किए की सजा मिलने दो। वकील साहब आप ही इनसे बात करिए। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इसके रिहाई के पेपर। यादव सर, छोड़ दो इसे। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना अब्बू को फोन कर लेती हूँ। हाँ ये ठीक है।
हेलो फातिमा, हेलो। सर, मेरी बेटी फिर से अगवा हो गई। वो इरशाद के साथ थी। हम दोनों फोन पर बात कर रहे थे। अचानक चीख की आवाज सुनी और दूर जाती हुई कार की आवाज। कहाँ थी वो? जी वो इब्राहिम पार्क। इब्राहिम पार्क। यादव गाड़ी निकालो। सर 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 यही वो सर, यही है। सर जल्दी चलिए सर। सर फातिमा की जान खतरे में। चलिए इब्राहिम पार्क। कौन हो सकता है? कहाँ लेके जा सकता है उसे? साहब मैं जानता हूँ आपको मुझ पे शक है, लेकिन यकीन करिए इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है साहब। लेकिन एक बात है सर, सुल्तान पिछले कुछ 3-4 महीने से ऐसा इत्र मार्केट में बेच रहा है जो मार्केट में हल्ला मचाए हुए है साहब। यादव सर, अपने कुछ लोगों के साथ जाओ और सुल्तान की फैक्ट्री चेक करो। जी सर। साहब एक ऐसी जगह मुझे भी मालूम है जो सदियों से बंद पड़ी है। मैं आपको वहां लेकर चलता हूँ। फातिमा को बचाना होगा, आप मेरे साथ चलिए। इरशाद, अगर तेरी इस बात में कोई चाल हुई तो याद रखना, जिंदगी भर चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। साहब मेरी कोई चाल नहीं है, आप मेरे साथ चलिए। सुल्तान किधर है? सुल्तान साहब तो नहीं है सर। पिछड़ा तलाशी लो। मिला कुछ? नहीं सर। बोलो यादव। सर क्या हुआ? फैक्ट्री में कुछ नहीं मिला है। कितनी दूर है यहाँ से वो जगह? सर यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है वो पुरानी फैक्ट्री। जाकिर चाचा जाना। फातिमा, तुम्हारे बदन की खुशबू ही मेरे इत्र के कारोबार को बचा सकती। जाकिर चाचा आप क्या कह रहे हैं? छोड़िए मुझे, छोड़िए। माफ करना फातिमा, मुझे माफ करना। एकदम मदहोश। जानती हो, तुम मेरे लिए वो सीढ़ी हो जहां से मेरे तरक्की का रास्ता खुलता है। जानती हो तुम, पिछली 3 लड़कियों में तो मैं नाकाम रहा। तुम्हारे बदन की महक मदहोश कर देने वाली है। इस महक से मैं इत्र बना कर रहूंगा। ये ड्रग तुम्हें 3 दिनों तक पत्थर की मूरत बना के रखेगा। उसके बाद मेरा काम हो जाएगा।
तुम तो जानती हो मुझे तुम्हारे बदन की खुशबू चाहिए। लेकिन फातिमा, मुझे माफ कर, उसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें मारना होगा। सर यही है वो फैक्ट्री सर। किसी के चीखने की आवाज। सर ये तो फातिमा की आवाज है सर। Are you sure? यस सर। कब? Your game is over. तुम्हारा खेल खत्म है। बता साले, ये सब तूने क्या किया? बोल साले। बता तुम साहब, मेरे इत्र का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। मार्केट में हमारा बहुत नाम था साहब। लोग हमारे पास से बहुत सारा माल ले जाते थे। और जब से सुल्तान मार्केट में आया, जो कि मेरा ही सिखाया हुआ था, मैंने उसे सब कुछ बताया था। उसने आते ही इत्र की फैक्ट्री लगा ली और मेरे सारे ग्राहक उसके पास चले गए। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए मैं बेचैन हो उठा। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। साहब, इसी बीच मैंने एक फिल्म देखी। उस फिल्म में इत्र बनाने का एक अलग ही तरीका बताया गया था और मैं उस फिल्म के प्रभाव में आ गया साहब। और उसके बाद मुझे एक सेकेंड हैंड कार खरीदना था ताकि मैं लड़कियों को अगवा कर सकूं। फिर मैंने वो कार लड़कियों के घर के बाहर खड़ी कर दी ताकि लड़कियां बाहर निकले और मैं उन्हें अगवा करूं और मैं अपने फैक्ट्री ले जाऊं। आगे साहब, जब मैं पहली लड़की के बदन से इत्र बनाने में असफल रहा तो मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आने लगा। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना मैं कुंवारी लड़कियों के अनछुए बदन से इत्र बनाने की कोशिश करूं। लेकिन साहब, मुझे जब कामयाबी मिली तो मैं उसके शरीर के अंदर बड़ी मात्रा में ड्रग इंजेक्ट कर दिया ताकि वो काफी दिनों तक बेहोश रहे। जब वो छोटे दिन था 10 साल की, तब मैं उससे मिला था। बड़ी होने पर जब वो फैक्ट्री पर मुझसे मिलने आई तो मैं उसे देखता रह गया और जब मुझसे गले लगी तो मैं उसके बदन की खुशबू से मदहोश हो गया साहब। और उसी वक्त मैंने निर्णय लिया कि किसी भी कीमत पर मैं इसके बदन की खुशबू से इत्र बनाऊंगा। फातिमा को जब हॉस्पिटल में होश आया तो मैं घबरा गया साहब। मुझे लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन उस समय फातिमा को कुछ भी याद नहीं था। कुछ भी ऐसा याद हो? कौन सी जगह थी, आसपास क्या था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, कुछ भी याद नहीं आ रहा। तब मैंने राहत की सांस ली साहब। मुझे लगा कि मैं बच गया साहब। जब फातिमा इरशाद के लिए लड़ी और उसका जमानत करवा ली तो मैं समझ गया कि फातिमा हॉस्पिटल से बाहर जरूर जाएगी। मुझे एक दिन मौका मिल गया। फातिमा फोन पर बात कर रही थी। मैंने इरशाद की बाइक गिरा दी तो बाइक उठाने लगा तो मैंने इरशाद के सर पर जोर से वार किया और वो बेहोश हो गया। और उसके बाद मैंने फातिमा को अगवा कर लिया। इसके पहले कि फातिमा के अब्बू उसे अपने साथ ले जाते, मेरे पास ये आखिरी मौका था फातिमा को मारकर उसके बदन की खुशबू से इत्र बनाने का।
इरशाद के साथ चाहे जो कुछ भी हो जाता, मुझे उसकी फिक्र नहीं थी। मुझे तो चाहिए थी फातिमा के बदन की खुशबू से बनाई हुई हित जो मदहोश खुशबू चाचा, ये खुशबू अपराध करने से सफलता तो मिल सकती है, लेकिन इसका अंजाम बुरा ही होता है। इंसान की सफलता की वजह उसकी काबिलियत, उसकी मेहनत होती है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। जाकिर का कहना था कि उसे ये आइडिया एक फिल्म से मिला, लेकिन फिल्में तो काल्पनिक होती हैं। और वैसे ये फिल्मों का दोष नहीं है, क्योंकि अपराध अपराध होता है और आपराधिक मानसिकता आदमी हर जगह से सिर्फ क्राइम के आइडियाज ही उठाता है और उसके लिए वो खुद पूरी तरह जिम्मेदार होता है। जाकिर को 3 लड़कियों को जबरन किडनैप करने के लिए आईपीसी सेक्शन 359, 362 और 364 और उनका खून करने के लिए 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। महिलाओं की सुरक्षा हमारे देश की एक गंभीर समस्या बन चुकी है। हमें लड़ना होगा ऐसे हैवानों के खिलाफ। हम यूपी वासियों को जरूरत है सतर्क रहने की, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं फिर होगी मुलाकात यूपी में जुर्म को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।